खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या बताते हुए 25 जून को काला दिवस के रूप में मना रही है। आपातकाल की काली गाथा को लेकर आज दिल्ली नगर निगम पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष एवं वर्तमान दिलसाद गार्डन वार्ड के कर्मठ और जुझारू निगम पार्षद वीर सिंह पवार द्वारा पार्षद कार्यालय में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार संगोष्ठी में निगम पार्षद वीर सिंह पवार, मुख्य वक्ता महेश शर्मा के साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक विकास हांडा, वरिष्ठ कार्यकर्ता तारा शर्मा, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष अमर सिंह कंडेरा, रीना शर्मा, किरण जायसवाल, पंकज चौहान, विनोद पवार, रवि शर्मा, दीपा बिष्ट, नंदकिशोर पाल, संजीव महल, प्रेमलता, गौरी सनवाल, गीता अग्रवाल, विक्रम सिंह रावत, बालकराम थपरियाल, राधाकृष्ण उनियाल के साथ युवा वर्ग के साथ आपातकाल की उस काली गाथा पर विचार संगोष्ठी कर जागरूकता की गई। विचार संगोष्ठी के दौरान बारी बारी से सभी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संविधान को बंदी बनाने वाला एवं व्यक्तित्व और परिवार पूजा करने वाला बताया। कांग्रेस पर संविधान को अपने निजी स्वार्थ के लिए बदलने वाली पार्टी कहते हैं। सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मुहावरे से भी नवाजा। निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जून 1975 में लगे आपातकाल को याद करते हुए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी जिद को पूरा करने के लिए देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया था। उन्होंने कहा, इस आपातकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। आम लोगों के साथ मीडिया, अखबारों पर भी रोक लगा दी गई थी और न्यायालय के अधिकारों को भी संविधान बदलने की कोशिश की गई। और क्या कुछ कहा इस विचार संगोष्ठी को लेकर आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। लगातार 2-3 दिन से कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक गोष्ठी रखी हुई थी जिसके मुख्य वक्ता माननीय महेश चंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने अपने उद्बोधन यहाँ पर दिया और इस कुछ कार्यकर्ताओं ने भी इस संगोष्ठी में भाग लिया। निश्चित तौर पर ये सबको पता रहना चाहिए। कुछ कार्यकर्ता आज ऐसे आए थे जिनको आपातकाल के बारे में पता भी नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा, फिर उन्होंने गूगल सर्च किया तो उनकी भी रूह कांप गई कि आपातकाल जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता का लालच के लिए जो आपातकाल लगाया था, वो लगना नहीं चाहिए और आगे किसी की हिम्मत ना हो, इस देश में कोई ऐसा तानाशाह न हो कि जो आपातकाल जैसी कोई चीज हो सके। कांग्रेस तो लगातार सवाल कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं उस समय जो वक्त है वो आरएसएस और वो जो भारत पे कब्जा। कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है, इतिहास में लिखा हुआ है। 50 साल हो गए हैं इस आपातकाल की बरसी को। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो 4 स्तंभ होते, चारों स्तंभ को ध्वस्त करते हुए अपनी सत्ता को बचाने के लिए जिस तरह से आपातकाल का ये प्रलाप रचा था, उसकी घोर निंदा पूरा देश करता है। और जिस तरह उनका नाती आज लोकसभा में प्रति उठा करके कि लोकतंत्र खतरे में उनको शर्म भी नहीं आती है कि लोकतंत्र को खतरे में किसने डाला था। आज किसी की हिम्मत नहीं है। आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विश्व में आगे बढ़ रहा है और इतना उनको ध्यान होना चाहिए कांग्रेस को कि भारत लोकतंत्र की जननी है। ये देश सदियों से लोकतंत्र पे विश्वास करते आया है। अब बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान हम सब के लिए पवित्र ग्रंथ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2025 में शपथ 24 में शपथ ली थी, तो उसी पवित्र ग्रंथ को सर पे रख के ली कि इसका कोई हनन करने की कोशिश करेगा तो पहले हमारी छाती पे से उसको गुजरना पड़ेगा। आरोप ये भी लगा जा रहा है मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, क्योंकि जो मोदी के खिलाफ जाता है फिर उस नेता को जेल जाना पड़ता है। बिल्कुल सही, उनका आरोप बिल्कुल सत्य है। मैं बताता हूँ कैसा है। न खाऊंगा न खाने दूंगा। आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी मिसाइल विश्व को सारा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारे देश में प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में धन है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार एम्स खुल रहे हैं, लगातार यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, तो निश्चित तौर पर उनको तो घोटाला करने का कोई मौका भारतीय जनता पार्टी देगी नहीं। इस देश का जो नागरिक है वो अच्छी तरह जानता है कि हमारा भविष्य किस में है।
इसलिए वो प्रलाप करते रहे, कांग्रेस प्रताप करते रहे, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती। 2047 तक कांग्रेस को कोई वैकेंसी देश में नहीं है। देखिए, ये ऐसी ट्रेजेडी जो है ये हमारे संविधान में कभी भी नहीं हुई। जिन्होंने उसको भुगता है उनको पता है कि उनके बच्चे लोग एक तरह से अनाथ रूप में रहने लग गए कि हमारे जो है वो छूटेंगे या नहीं छूटेंगे। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है हमारी नसबंदी का साथ में वो किया गया, उसमें एक विशेष समुदाय को छोड़ के बाकी सबकी नसबंदी कर दी गई और जबरदस्ती। आप लोगों को और मैं श्री वीर सिंह पवार जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को अपना जो है एक तरह से सम्मानित किया। उसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और उनका जो है हमेशा आभारी रहूंगा। संगोष्ठी का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी का और कार्यक्रम के संयोजक विकास हांडा जी का, कि जो ये बहुत गंभीर विषय था और क्योंकि पूरा देश इस समय 50वीं वर्षगांठ है ये, तो ये एक विशेष आयोजन भी हम इसको कह सकते हैं जो आज ये मनाया गया। इसका जो मूल उद्देश्य था कि ज्यादातर हमारी जो पीढ़ी है उसको इस बारे में ना तो बताया गया कभी और ना ही उनको जानकारी है, तो इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए और कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और जो यहाँ पे लोग आए जिन्होंने उस समय यातनाएं सही, उनियाल जी और कई लोगों का नाम लिया, मास्टर बलबीर जी और उनका परिवार, अभी बलबीर जी तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका परिवार है, तो ऐसे बहुत सारे परिवार, असंख्य परिवार हैं, परमेश्वर सिंह नाथ जी, शर्मा जी, वैसे हमारे क्षेत्र में रहने वाले, और बाकी जो जिले में हम 23-24 तारीख को कार्यक्रम, तो वहाँ तो कम से कम 15 जो ऐसे परिवार थे, व्यक्ति थे जिन्होंने खुद मतलब उन यात्राओं को झेला था। तो जो यात्राएं थी वो क्या थी, किस तरह की थी, संविधान का किस तरह से कुचला गया, जब हम उनके संस्मरण सुनेंगे तो हमें खुद पता लग जाएगा कि संविधान कहाँ पर खतरे पे था, अब है या वहां पर है। तो ये बात सारा विषय आज का था कि जन जन तक पहुंचाना। आज जो संगोष्ठी रखी गई वो आपातकाल के ऊपर रखी गई, जिसको कि कल भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश ने जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। उसी विषय में आज संगोष्ठी रखी गई हमारे माननीय निगम पार्षद श्री वीर सिंह पवार जी के कार्यालय पे, और सभी यहाँ पे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने इस संगोष्ठी में भाग लिया और इस पर चर्चा की गई कि किस तरह कांग्रेस ने जो अत्याचार ढाया इस आपातकाल के दौरान, किस तरह जो है एक स्वतंत्र देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई, उस विषय पे यहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आज हमारे निगम पार्षद शाह गार्डन के श्री वीर सिंह पवार जी ने अपने कार्यालय में आपातकालीन वो इमरजेंसी के जो 50 वर्ष पूरे हुए हैं उसके बारे में संगोष्ठी रखी थी। उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और उस समय जो उन्होंने जो जितने भी विरोधी पार्टियों के नेता थे उन सबको उन्होंने इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया और उन्होंने बहुत यातनाएं दी उनको सबको, जनसंघ के परिवारों को, जितने भी आरएसएस के परिवार थे उनको सबको बहुत यातनाएं दी, उनको सबको जेलों में डाल दिया गया। संगोष्ठियों से क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि जो कांग्रेस के काले कारनामे हैं वो उजागर होंगे और जनता को पता लगेगा कि कांग्रेस ने हमारे देश के साथ क्या क्या गद्दारी करी और किस तरह से तानाशाह बनकर शासन किया। और दूसरा एक अध्याय ये भी है कि कांग्रेस ने किस तरह से आजादी के बाद ही एक पर्सनल लॉ बनाया। किसी भी धर्म में, किसी भी देश में, किसी भी धर्म के लिए पर्सनल लॉ की जरूरत नहीं होती। आज पार्षद जी के कार्यालय पर विचार संगोष्ठी रखी गई थी आपातकालीन विषय पर, और इससे माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता ही नहीं है बच्चों को कि 1975 में हुआ क्या था। ना ही तो ये किताबों में है, ना ही न्यूज़पेपर आजकल मिलेंगे, उनमें भी कहीं नहीं है, तो बच्चों को पता ही नहीं है। क्योंकि हम लोग घर से निकल रहे हैं ना, तो बच्चे पूछ रहे हैं मम्मी आप 3-4 दिन से रेगुलर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तब उन्हें बताया कि बेटा ऐसे कुछ इमरजेंसी है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं मम्मा होता क्या है। तो कैसे धन्यवाद करें? मैं पार्षद जी का धन्यवाद करूंगी कि वो युवा पीढ़ी के लिए ये एक जो गोष्ठी रखी गई है और युवा पीढ़ी से जागरूक होगी। उन्हें पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने राज में क्या तानाशाही की है सिर्फ सत्ता पाने के लिए। वो सिर्फ यही चाहते थे कि सिर्फ कांग्रेस ही एक पार्टी रहे और वो नहीं चाहते थे कि कोई पार्टी इसमें आए। आज हमारे प्रिय निगम पार्षद श्री वीर सिंह पवार जी ने कहते हैं गोष्ठी रखी और क्या कहते हैं दिलसादगंज मंडल से क्या कहते हैं सैकड़ों कार्यकर्ता मीटिंग में आए और बहुत क्या कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो व्यक्ति क्या कहते हैं जिन लोगों ने क्या कहते हैं आपातकाल में कहते हैं पीड़ाई झेली। हमारी कहते हैं मीटिंग में 2 सज्जन ऐसे भी थे जिन्होंने क्या कहते हैं उस समय की क्या कहते हैं पूरी
पूरी क्या कहते हैं गाथा के बारे में बताया कि क्या हुआ, उस दौरान क्या क्या कष्ट झेलना पड़ा। और मैं तो पार्षद जी का मैं बहुत बहुत क्या कहते हैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह की संगोष्ठी जो रखी उसमें एक आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रेरणादायक चीजें हो रही हैं, जिससे क्या कहते हैं आने वाली जनरेशन को भी पता चला है कि हमारे क्या कहते हैं भूतकाल में क्या कहते हैं हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने देश के ऊपर क्या कहते हैं जुल्म ढाए और क्या कहते हैं किस तरह से संविधान की हत्या करी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहते हैं वाणी को विराम। पार्षद जी के ऑफिस में जो गोष्ठी हुई उसके जरिए से हम लोग अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को आगे बताएंगे, क्योंकि हमें भी इस बारे आपातकाल के बारे में हमें नहीं पता था। जो हम 3 दिन से हम लोग गोष्ठी में जा रहे हैं, बैठक में जा रहे हैं, तो उसमें पता चला कि आपातकाल में क्या क्या हुआ था। उससे पता लगा कि इंदिरा गांधी ने उस समय इतना तानाशाही कर रखी थी, सब लोगों को पकड़ पकड़ के अपने घरों में वो जेलों में डाल रही थी और उनके साथ बहुत अत्याचार कर रही थी। लोगों के नाखून तक प्लासों से उखाड़ दिए थे, नाखूनों के अंदर पीने घुसेड़ दी थी। हमारे जुझारू कुमार साहब ने एक संगोष्ठी रखी अपने ऑफिस में और उन्होंने बताया जैसे कि हम लोगों का जन्म तो लगभग उसी टाइम का है। अब की जो जनरेशन है नई, उस जनरेशन को ये भी नहीं पता कि आपातकालीन में क्या हुआ था। अब हमको आहिस्ता आहिस्ता जानकारी मिल रही है इन सब प्रोग्रामों से, जानकारी मिली है कि भाई कितनी आपत्तियां आई थी उस टाइम पे, कैसे कैसे लोगों को बंद कर दिया गया, कैसे कैसे उन पे यातनाएं की गई, लोगों को जबरदस्ती जेलों में डाला गया, उनकी नसबंदी कराई गई और बहुत बहुत यातनाएं उनको दी गई है, रोंगटे खड़े करने वाली है। 1966 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पहला चुनाव, चौथा चुनाव जो देश का था जीती। उसके बाद 1971 में दोबारा चुनाव हुए और 71 से लेकर के 73 तक देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें स्टेट में थी। उस समय महंगाई चरम सीमा पर थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा